फिगर शो कर रहा है वोल्टेज गेटेड चैनल, जिसमें वोल्टेज सेंसर कंपोनेंट प्रोटीन का कंट्रोल कर रहा है गेटिंग ब्रोकन एरो ऑफ द चैनल। आगे हम बुक से पढ़ेंगे क्योंकि ये मिनी कैडजिंग है, वो बहुत ही बिग कैडजिंग है। ये सारा चैप्टर हमने बहुत लेंथी पढ़ लिया है। तो यहाँ पे देखें, ये जब आप ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आप साथ में अपनी मिनी कैडजिंग को खोल के पढ़िएगा, क्योंकि मैंने बिग कैडजिंग से पढ़ा लिया है। तो एक एक टॉपिक करके ना छोटा छोटा सा आप स्मॉल कैडजिंग से देखते जाइएगा। आगे हम स्मॉल कैडजिंग ही फॉलो करेंगे। तो ये फिगर देखें तो इसमें टाइप ऑफ आयन चैनल और न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर इन द CNS है। ये फिगर शो कर रहा है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल इन विच द वोल्टेज सेंसर कंट्रोल कर रहा है गेटिंग को ब्रोकन एरो। इस बी फिगर में दिखाया गया है कि लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है, जिसमें बाइंडिंग न्यूरो ट्रांसमीटर की टू द आइनोट्रोपिक चैनल रिसेप्टर कंट्रोल द गेटिंग। अब ये जो सी फिगर है इसमें दिखाया गया है मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर कपल टू द जी प्रोटीन, जो कि इंटरेक्ट कर रहा है डायरेक्टली विथ आयन चैनल। डी फिगर में दिखाया गया है कि रिसेप्टर कपल टू द जी प्रोटीन, जो एक्टिवेट करता है एंजाइम को, जो एक्टिवेटेड एंजाइम है एक्टिवेटेड वो जनरेट कर रहा है फिर डिफ्यूजिबल सेकेंड मैसेंजर, जो कि फिर जो है एग्जाम्पल है साइक्लिक एम्पी, जो इंटरेक्ट कर रहा है टू मॉड्यूलेट एन आयन चैनल। इस फिगर में दिखाया गया साइट ऑफ द CNS ड्रग एक्शन। ड्रग एल्टर कर सकती है नंबर 1 एक तो एक्शन पोटेंशियल को एट द प्री साइनेप्टिक फाइबर, नंबर 2 ये सिंथेसिस को भी कर सकती है ऑफ द ट्रांसमीटर, नंबर 3 ये स्टोरेज को भी कर सकती है, 4 मेटाबॉलिज्म को, 5 रिलीज को, 6 रीअपटेक को, 7 डिग्रेडेशन को, और 8 जो है वो रिसेप्टर फॉर द ट्रांसमीटर, और नंबर 9 रिसेप्टर इंड्यूस्ड डिक्रीज़ करवा सकती है या इंक्रीज़ कर सकती है आयनिक कंसनट्रेशन। यहाँ पे इस टेबल में, ये बहुत बड़ी टेबल है जिसमें न्यूरो ट्रांसमीटर है इन द फार्माकोलॉजी इन द CNS। सबसे पहला है एसिटाइलकोलिन। इसकी एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन है सेल बॉडीज़ एट ऑल लेवल, शॉर्ट एंड लॉन्ग एक्सॉन्स में। इसके अलावा रिसेप्टर के सब टाइप्स हैं, जिसके उसकी मस्करेनिक है जो कि ब्लॉक होता है पायरेनजेपिन से और एट्रोपिन से, और दूसरा ये M1 है और दूसरा M2 होता है इसका, जो कि ब्लॉक होता है एट्रोपिन से। इसके अलावा एसिटाइलकोलिन की जो है एनाटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है मोटर न्यूरॉन पे, रेंशा सेल्स पे, साइनस पे, वो निकोटिनिक होते हैं। अब निकोटिनिक जो होते हैं उनका रिसेप्टर मैकेनिज्म के ये एक्साइटेटरी, ये इंक्रीज़ करते हैं कैटाइन की कंडक्टेंस, जबकि M2 वाले इनहिबिटरी होते हैं, वो पोटेशियम की कंडक्टेंस को बढ़ाते हैं साइक्लिक AMP, और M1 वाले जो है ना वो एक्साइटेटरी होते हैं वो भी, लेकिन वो पोटेशियम की कंडक्टेंस को करते हैं कम करते हैं, और IP3 और डायसाइल ग्लाइसरॉल की बढ़ाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। अब डोपामीन जो है वो सेल बॉडीज़ में होता है एट द ऑल लेवल्स, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग एक्सॉन्स में। अब तो हम देख रहे थे जिससे डोपामीन है, तो ये ना सेल बॉडीज़ में होता है, ठीक है, एट द लेवल एट ऑल लेवल्स पे होता है, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग एक्सॉन्स में, ठीक है। ये इसके जो रिसेप्टर सब टाइप्स हैं, एक D1 होता है जो ब्लॉक होता है फिनोथायाजीन से, और दूसरा D2 होता है जो कि ब्लॉक होता है फिनोथायाजीन से और हेलोपेरिडोल से। अब इसके जो रिसेप्टर हैं उसका मैकेनिज्म क्या है कि ये इनहिबिटरी होता है, D1 साइक्लिक AMP को बढ़ाता है, और D2 इनहिबिटरी तो होता है प्री साइनेप्टिक में, लेकिन ये कैल्शियम की कंडक्टेंस को कम करता है। फिर हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन है। ये सेल बॉडीज़ इन द पोन्स में और ब्रेन स्टेम में होता है, प्रोजेक्ट करता है टू ऑल लेवल। इसमें अल्फ़ा 1 होता है रिसेप्टर जो कि ब्लॉक होता है प्रेजोसिन से, और दूसरा अल्फ़ा 2 होता है जो कि क्लोनिडीन से ब्लॉक होता है। और इसकी जो है एक्साइटेटरी अल्फ़ा 1 एक्साइटेटरी होता है, ये कम करता है पोटेशियम की कंडक्टेंस, और IP3 को बढ़ाता है डायसाइलग्लाइसरॉल को, जबकि अल्फ़ा 2 इनहिबिटरी होता है प्री साइनेप्टिक में, और ये कम करता है कैल्शियम के कंडक्टेंस को डिक्रीज़ करेगा। और इसके अलावा नॉरएपिनेफ्रिन के β1 और β2 रिसेप्टर भी होते हैं। β1 प्रोपेनोलोल से ब्लॉक होता है, β2 भी प्रोपेनोलोल से। β1 एक्साइटेटेड तो होता है, लेकिन यानी पोटेशियम की कंडक्टेंस कम होगी, साइक्लिक AMP बढ़ेगा, और β2 से इनहिबिटरी होगा, इलेक्ट्रोजेनिक सोडियम पंप्स बढ़ाता है। फिर हमारे पास सेरोटोनिन ट्रांसमीटर होता है। ये सेल बॉडीज़ में होता है इन द मिड ब्रेन में और पोन्स में, प्रोजेक्ट टू ऑल लेवल्स। 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 1A है जो कि ब्यूसिपिरोन इसका पार्शियल एगोनिस्ट है, और 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 2A है, और ये क्लोजापिन से ब्लॉक होता है, राइजर रिस्पेरिडोन से और ओलेंजापिन से, और 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 3 होता है जो कि ओंडास्टेरोन से ब्लॉक होता है, और 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 4 होता है। ये सारे एक्साइटेटरी होते हैं, लेकिन 1A वाला जो है वो इनहिबिटरी होता है, ये पोटेशियम की कंडक्टेंस को बढ़ाता है, बाकी कम करते हैं पोटेशियम की कंडक्टेंस को। और इसके अलावा जो 3 वाला है ना वो कैल्शियम की कैटाइन के कंडक्टेंस को बढ़ाता है, और इसके अलावा ये वाला जो है ना 2A ये IP3 और DAG को भी बढ़ाता है। फिर हमारे पास गाबा है। गाबा जो है वो सुपरा स्पाइनल इंटर न्यूरॉन्स में होता है। स्पाइनल इंटर न्यूरॉन्स में
इन्वॉल्व होता है प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन में। गाबा फैसिलिटेट होता है बाय बेंजोडाइजेपिन एंड ज़ोलपीडेम, ये इनहिबिटरी होता है, ये क्लोरीन की कंडक्टेंस को बढ़ाएगा। और गाबा बी जो है वो एक्टिवेट होता है बैक्लोफेन से, ये इनहिबिटरी होता है प्री साइनेप्टिक में, जबकि ये इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक में भी होता है, लेकिन पोस्ट साइनेप्टिक में पोटेशियम की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, प्री साइनेप्टिक में डिक्रीज़ करता है कैल्शियम की कंडक्टेंस को। फिर हमारा ग्लूटामेट और एस्पार्टेट है, ये रिले न्यूरॉन्स में होते हैं एट ऑल लेवल। 4 तरह के होते हैं, NMDA सब टाइप ब्लॉक होते हैं, फिनाइल साइक्लिडीन से, कीटामीन एंड मिनाटमीन। और इसके अलावा इसमें मेटाबोट्रोपिक सब टाइप्स भी होती हैं, ये 2 हैं इसकी। तो मेटाबोट्रोपिक वाली जो है इनहिबिटरी है वो प्री साइनेप्टिक पे डिक्रीज़ करती हैं कैल्शियम की कंडक्टेंस और साइक्लिक एमपी की भी डिक्रीज़ करेंगी। और ये वाले एक्साइटेटरी होते हैं, ये इंक्रीज़ करते हैं कैल्शियम की कंडक्टेंस या केटाइन की। फिर है हमारा इसके अलावा इसमें एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक भी होते हैं मेटाबोट्रोपिक, जो कि पोटेशियम के कंसंट्रेशन को कम करेंगे और IP3 को बढ़ाएंगे, डायसाइलग्लाइसरोल को। फिर हमारे पास ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन इंटरन्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम में होगा, सिंगल सब टाइप है जो कि ब्लॉक होती है स्ट्राइकीन से, ये इनहिबिटरी होता है, क्लोरीन की कंडक्टेंस को बढ़ाता है। फिर हमारे पास ओपियोइड लास्ट पेप्टाइड्स हैं, ये सेल बॉडीज़ पे 8 लेवल पे होता है, ये 3 मेजर हैं, माइक्रोन, गामा एंड कापा। ओपियोइड होते हैं जो कि इनहिबिटरी हैं प्री साइनेप्टिक पे, डिक्रीज़ करते हैं कैल्शियम के कंडक्टेंस को और साइक्लिक एमपी को भी कम करते हैं। इनहिबिटरी होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक के लिए, ये बढ़ाते हैं पोटेशियम के कंडक्टेंस और डिक्रीज़ करते हैं साइक्लिक एमपी। नेक्स्ट अभी हम चैप्टर 22 सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि सेडेटिव हिप्नोटिक जो है वो बिलोंग करते हैं केमिकली हेट्रोजीनस क्लास ऑफ ड्रग्स को। ऑलमोस्ट सारी जो है प्रोड्यूस करते हैं डोज डिपेंडेंट CNS के डिप्रेसेंट इफेक्ट, जो कॉज कराते हैं हमें सेडेशन विद रिलीफ एंजाइटी का होता है, और हिप्नोसिस यानी करवाते हैं, यानी इनकरेज करते हैं स्लीप को। मेजर सब ग्रुप है बेंजोडाइजेपिन, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर सब ग्रुप्स इंक्लूडिंग द बारबिचुरेट एंड मिस्केलेनियस एजेंट्स जैसे कार्बामेट, अल्कोहल एंड साइक्लिक ईथर्स स्टिल इन यूज़ हैं। एटिपिकल ड्रग्स विद डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड करती हैं एंशोलिटिक्स, बिसिप्रोन। सेवरल वाइडली यूज हिप्नोटिक्स हैं, ज़ोलपीडेम, ज़ैलिप्लोन, एज़ोपिक्लोन और मेलाटोनिन एगोनिस्ट एंड ओरेक्सिन एंटागोनिस्ट, नोवल ड्रग्स यूज्ड इन द स्लीप डिसऑर्डर। सेडेटिव हिप्नोटिक्स जो है उसमें बेंजोडाइजेपिन है, बारबिचुरेट और मिस्केलेनियस एजेंट। बेंजोडाइजेपिन में हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग है जैसे ट्रायाजोलाम, इंटरमीडिएट एक्टिंग है अल्प्राजोलाम, और लॉन्ग एक्टिंग है जैसे फ्लोराजिपाम। इसके अलावा सेडेटिव हिप्नोटिक में बारबिचुरेट है जो कि अल्ट्रा शॉर्ट एक्शन है, शॉर्ट एक्शन एंड लॉन्ग एक्शन। अल्ट्रा शॉर्ट में थायोपेंटल, शॉर्ट एक्शन में सीकोबार्बिटल, लॉन्ग एक्शन में फिनोबार्बिटल। मिस्केलेनियस एजेंट्स में हमारे पास बिसिप्रोन, क्लोरल हाइड्रेट, एसोपिक्लोन, ब्रेमेल्ट्रॉन, ज़ेल्पियोन, ज़ोलपीडेम। सबसे पहले हम फार्माकोकाइनेटिक्स पे आ जाते हैं। देखिए अब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो मोस्ट सेडेटिव जो हिप्नोटिक हैं वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, लिपिड सॉल्युबल, ठीक है, और ये ना अब्जॉर्ब होते हैं वेल हमारे GIT से विद गुड डिस्ट्रीब्यूशन टू द ब्रेन। ड्रग्स जिनमें हाईएस्ट लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है जैसे कि थायोपेंटल है, वो CNS में जाएगी और कैन बी यूज्ड एज ए इंडक्शन एजेंट इन द एनेस्थीसिया। CNS इफेक्ट जो है थायोपेंटल के वो टर्मिनेट हो जाते हैं बाय रैपिड, उसकी जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है ड्रग की ब्रेन में से किसी और परफ्यूज टिश्यू के अंदर, जैसे कि स्केलेटल मसल में। अदर ड्रग्स विद अ रैपिड ऑनसेट ऑफ द CNS एक्शन में एसोप्रिक्लोन, ज़ैलिप्लोन एंड ज़ोलपीडेम आ जाता है। अब हम मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन देखें तो सेडेटिव हिप्नोटिक्स हमारे मेटाबोलाइज होते हैं बिफोर कि वो एलिमिनेट हों फ्रॉम द बॉडी, मेनली बाय द हेपेटिक एंजाइम्स। मेटाबॉलिक रेट और पाथवे इसका वेरी करता है अमंग डिफरेंट ड्रग। मैनी हमारी बेंजोडाइजेपिन जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं इनिशियली टू एक्टिव मेटाबोलाइट विथ लॉन्ग हाफ लाइफ के साथ। आफ्टर द सेवरल डेज ऑफ द थेरेपी विथ सम ड्रग्स जैसे कि डायज़ेपाम हो गई, फ्लोराजिपाम हो गई, एक्यूमुलेशन एक्टिव मेटाबोलाइट्स की लीड करती है हमें एक्सेसिव सेडेशन। देखिए लोराजिपाम और ऑक्साजिपाम में ना एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉन्जुगेशन होती है और ये एक्टिव मेटाबोलाइट्स नहीं बनाते, विद द एक्सेप्शन ऑफ द फिनोबार्बिटल, अ वीक एसिड जो कि एक्सक्रीट होता है पार्टली अनचेंज इन द यूरिन। बारबिचुरेट जो है वो एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होते हैं। क्लोरल हाइड्रेट ऑक्सीडाइज होता है ट्राइक्लोरोएथेनॉल में जो कि एक्टिव मेटाबोलाइट है। रैपिड मेटाबॉलिज्म हमारे लिवर एंजाइम से रिस्पॉन्सिबल होता है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए। अब बायफेजिक रिलीज फ्रॉम द ज़ोलपीडेम एक्सटेंड करता है इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ।
जेलिप्लोन अंडरगो करता है इवन मोर रैपिड हेपेटिक मेटाबॉलिज्म एल्डिहाइड ऑक्सीडेज से एंड साइटोक्रोम P450 से। एसोपिक्लोन भी मेटाबोलाइज होता है P450 से विद हाफ लाइफ 6 घंटों की। ड्यूरेशन ऑफ CNS एक्शन सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स का रेंज करता है फ्यू घंटे, जैसे कि जेल्पिलोन का कम है जोलपीडेम से, उसका ज़्यादा है, और उसका इक्वल है टू ट्रायाजोलाम, उसका भी इक्वल है एसोपिक्लोन से, जबकि क्लोरल हाइड्रेट का इनसे ज़्यादा है टू मोर देन 30 आवर्स। एग्जाम्पल क्लोरडायाजिपोक्साइड, क्लोराजिपेट, डायाजिपाम, फिनोबार्बिटल। अभी हम कुछ हाई यील्ड टर्म्स टू लर्न देखते हैं। एडिक्शन क्या है? एडिक्शन एक स्टेट ऑफ रिस्पॉन्स होता है टू अ ड्रग वेयर बाय ड्रग टेकर फील्स कंपेल्ड टू यूज़ द ड्रग एंड सफ़र्स एंजाइटी व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम इट। यानी उसको एंजाइटी होगी जब उसको, ये होती है एडिक्शन, जब वो उसको छोड़ दे। जबकि एनेस्थीसिया क्या है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एसोसिएटेड विद एब्सेंस ऑफ द रिस्पॉन्स टू पेन। एंशोलाइटिक क्या है? वो ड्रग जो एंजाइटी को रिड्यूस करे, यानी सेडेटिव। डिपेंडेंस फिर क्या है? डिपेंडेंस है स्टेट ऑफ अ रिस्पॉन्स टू ड्रग वेयर बाय द रिमूवल ऑफ द ड्रग इवोक्स अनप्लेजेंट possibly life-threatening symptoms, often the opposite of the drug's effect। समझ रहे हैं? हिप्नोसिस में मतलब इंडक्शन ऑफ स्लीप का REM होता है, फेज ऑफ द स्लीप, जो कि एसोसिएट होता है रैपिड आई मूवमेंट के साथ, जिसमें मोस्ट ड्रीमिंग होती है ड्यूरिंग द REM स्लीप। और सिडेशन है रिडक्शन इन द एंजाइटी। टॉलरेंस फिर क्या है? टॉलरेंस है रिडक्शन इन द ड्रग इफेक्ट requiring an increase in the dosage to maintain the same response। अब हम mechanism of action देख लेते हैं। No single mechanism of action for the sedative hypnotic have been identified, और different chemical subgroups को different action है। Certain drug जैसे कि benzodiazepine है facilitate करती है neuronal membrane की inhibition by action at the specific receptors। बेंजोडाइजेपिन सबसे पहले देखते हैं। देखिए गाबा ट्रांसमीटर होता है, मोस्ट एसोसिएटेड है विद इनहिबिशन इन द CNS एंड गाबा रिसेप्टर मीडिएट करता है ये इफेक्ट। गाबा का रिसेप्टर, गाबा ए रिसेप्टर। रिसेप्टर फॉर द बेंजोडाइजेपिन यानी BZ रिसेप्टर लोकेटेड होते हैं गाबा ए के रिसेप्टर मॉलिक्यूल पे एंड थस प्रेजेंट होते हैं मैनी ब्रेन रीजन्स में, जैसे कि थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। गाबा ए रिसेप्टर क्लोराइड आयन चैनल मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स एक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है जो कि असेंबल होता है 5 सब यूनिट से, ईच विथ 4 ट्रांस मेम्ब्रेन उसके डोमेन होते हैं 4। अ मेजर आइसोफॉर्म A major isoform of the GABA A receptor कंसिस्ट करता है 2-alpha-1, 2-beta-2 और एक गामा-2 सब यूनिट का। इस आइसोफॉर्म में बाइंडिंग साइट बेंजोडाइजेपिन की बिटवीन द alpha-1 एंड गामा-2 सब यूनिट होती है, यहाँ पे इसकी बाइंडिंग साइट होती है। हाउएवर बेंजोडाइजेपिन आल्सो बाइंड करती है किसी और गाबा रिसेप्टर आइसोफॉर्म पे जिसमें alpha-2, alpha-3, alpha-5 सब यूनिट होते हैं। बाइंडिंग हमारे बेंजोडाइजेपिन की फैसिलिटेट करती है इनहिबिटरी एक्शन गाबा का, जो कि एग्जर्ट होता है थ्रू द इंक्रीज क्लोराइड आयन की कंडक्शन। अब देखिए फिगर 22.1 में इसमें मॉडल है गाबा का जो कि दिखाया गया है। गाबा रिसेप्टर क्लोराइड आयन चैनल मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स, ये एक हेट्रो ओलिगोमेरिक ग्लाइकोप्रोटीन है। देखिए इस तरह के वर्ड BCQs में आते हैं। हेट्रो ओलिगोमेरिक ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि 5 या मोर मेम्ब्रेन स्पेनिंग सब यूनिट्स का देखिए बना हुआ है। ठीक है, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा सब यूनिट्स जो हैं वो अरेंज है वेरियस पेंटामेरिक कॉम्बिनेशन में। तो गाबा रिसेप्टर एग्जिबिट कर रहा है मोलिकुलर हेट्रोजेनिटी। गाबा अपीयर होता है टू इंटरैक्ट एट 2 साइड्स बिटवीन द अल्फा एंड द बीटा सब यूनिट। ये अल्फा है, ये बीटा सब यूनिट, यहाँ पे देखिए गाबा इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, ट्रिगरिंग द क्लोराइड आयन चैनल के को कि वो खुल जाए विथ रिजल्टिंग मेम्ब्रेन की हाइपर पोलराइजेशन हो रही है। बीच में देखिए क्लोराइड खुल रहा है, हाइपर पोलराइजेशन। बाइंडिंग बेंजोडाइजेपिन की और न्यूअर हेप्नोटिक्स की जैसे कि जोल्पिडेम हो गया, तो वो होती है एट अ सिंगल साइड बिटवीन द अल्फा एंड द गामा सब यूनिट। यहाँ पे फैसिलिटेट करती है प्रोसेस ऑफ क्लोराइड आयन चैनल की ओपनिंग। बेंजोडाइजेपिन के एंटागोनिस्ट जिसके फ्लूमाजेनिल भी बाइंड करती है इस साइड पे और ये रिवर्स करती है हिप्नोटिक इफेक्ट ऑफ जोल्पिडेम। नोट करिए कि ये बाइंडिंग साइड डिस्टिंक्ट है फ्रॉम दैट ऑफ द बारबिचुरेट। नेक्स्ट है हमारे पास बारबिचुरेट, नहीं सॉरी अभी ये थोड़ा रहता है, तो हम यहाँ पे थे। तो गाबा बी रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो कपल्ड होते हैं पोटेशियम चैनल्स के साथ। ठीक है, पोटेशियम एक्टिवेशन इस तरह के रिसेप्टर्स की बैक्लोफेन से खोल देती है इन चैनल्स को और हाइपर पोलराइजेशन करवाएगी।
बेंजोडाइजेपिन ना बढ़ा देता है फ्रीक्वेंसी गाबा मेडिएटेड क्लोराइड आयन चैनल के खोलने की। फ्लूमाजीनेल जबकि रिवर्स कर देगी CNS इफेक्ट बेंजोडाइजेपिन के, रिवर्स करेगी। और ये क्लासीफाई हुआ है एज एंटागोनिस्ट एट द बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर। कौन? फ्लूमाजीनेल। इन कॉन्ट्रास्ट सर्टेन जो बीटा कार्बोलिन है उनको हाई एफिनिटी होती है बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर के साथ, और ये एलिसाइट करती है एंशियोजेनिक और कन्वल्सेंट इफेक्ट। कौन? बीटा कार्बोलिन। ये ड्रग क्लासीफाई हुई एज इन्वर्स एगोनिस्ट, इनको कहा जाता है इन्वर्स एगोनिस्ट। अब आपको टाइप्स पता है, डिटेल में पता हो कि कौन सा एगोनिस्ट किस तरह होता है और इन्वर्स एगोनिस्ट क्या होता है। नेक्स्ट है बारबिचुरेट हमारे डिप्रेस करते हैं हमारी न्यूरोनल एक्टिविटी को मिड ब्रेन रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे, और फैसिलिटेट करते हैं और प्रोलॉन्ग करते हैं उसको इनहिबिटरी इफेक्ट्स को गाबा के और ग्लाइसिन के। बारबिचुरेट जो होता है ना वो बाइंड करते हैं मल्टीपल आइसोफॉर्म्स ऑफ गाबा के साथ, रिसेप्टर के साथ, गाबा ए रिसेप्टर, लेकिन डिफरेंट साइड्स पे फ्रॉम दोज ऑफ द बेंजोडाइजेपिन इंटरेक्शन। इनके एक्शन जो है एंटागोनाइज नहीं हो पाते बाय द फ्लूमाजेनिल। बारबिचुरेट बढ़ाता है ड्यूरेशन ऑफ गाबा मेडिएटेड क्लोराइड आयन चैनल की ओपनिंग, और ये आल्सो ब्लॉक कर सकता है एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर ग्लूटामिक एसिड को एट हाई कंसनट्रेशन सोडियम चैनल्स को भी। फिर है हमारी अदर ड्रग्स हिप्नोटिक्स, जैसे जोल्पिडेम, जेलिप्लोन, एसोबिक्लोन। ये बेंजोडाइजेपिन नहीं है, लेकिन ये अपीयर होती है टू एक्सर्ट देयर CNS इफेक्ट विया द इंटरेक्शन विद द सर्टेन बेंजोडाइजेपिन के रिसेप्टर्स से। क्लासिफाइड एज बेंजोडाइजेपिन 1 से या फिर ओमेगा 1 रिसेप्टर से सब टाइप्स। इन कॉन्ट्रास्ट टू द बेंजोडाइजेपिन ये ड्रग ना बाइंड करती है मोर सिलेक्टिवली, और ये इंटरेक्ट करती हैं सिर्फ गाबा ए रिसेप्टर आइसोफॉर्म से, जिसमें अल्फा 1 सब यूनिट होता है। इनका CNS डिप्रेसेंट इफेक्ट एंटागोनाइज होता है फ्लोमाजेनिल से। एटिपिकल ड्रग्स हम नीचे देखेंगे। अब है फार्माकोडायनेमिक्स हम पढ़ते हैं, यानी कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। CNS इफेक्ट मोस्ट ऑफ द सेडेटिव हिप्नोटिक्स के डिपेंड करता है डोज पे, जैसा कि इसमें 22 फिगर में दिखाया गया है। ये इफ़ेक्ट जो है रेंज करते हैं सिडेशन से लेके और रिलीफ ऑफ द एंजाइटी से लेके, यानी एंशोलाइसिस से लेके थ्रू हिप्नोसिस फैसिलिटेशन टू स्लीप टू एनेस्थीसिया और कोमा तक। डिप्रेशन इफेक्ट जो है ना एडिटिव होते हैं, जब 2 या ज़्यादा ड्रग्स दी जाती है टुगेदर, ये डिप्रेशन इफेक्ट हो जाते हैं। स्टीपनेस इस डोज रिस्पॉन्स कर्व की वेरी करती है अमंग द ड्रग ग्रुप। डोज विद फ्लैटर कर्व जैसे कि बेंजोडाइजेपिन एंड द न्यूअर हिप्नोटिक जैसे कि जोल्पिडेम, वो सेफ़र होती हैं फॉर क्लिनिकल यूज़। सबसे पहले है सिडेशन। सिडेशन जो है ना एक्शन विद द रिलीफ ऑफ द एंजाइटी होता है विद ऑल ड्रग्स इन दिस क्लास। एंशोलाइसिस यूजुअली अकम्पनी होता है बाय सम इम्पेयरमेंट ऑफ द साइकोमोटर फंक्शन एंड बिहेवियरल डिसइनहिबिशन भी हो सकती है। एनिमल्स में मोस्ट कन्वेंशनल सेडेटिव हिप्नोटिक रिलीज करता है पनिशमेंट सप्रेस्ड बिहेवियर। नंबर बी है हिप्नोसिस। देखिए सेडेटिव हिप्नोटिक ना स्लीप भी करवाती हैं ऑनसेट उसका, और बढ़ाती है ड्यूरेशन हमारी स्लीप स्टेट का, यानी रैपिड हाई मूवमेंट स्लीप ड्यूरेशन यूजुअली कम हो जाता है हाई डोजेस के अंदर। रिबाउंड इंक्रीज आ जाता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में जब विथड्रॉल हो जाता है फ्रॉम द क्रोनिक यूज़र, तो यानी REM स्लीप दोबारा आ जाती है। वरना वैसे अगर हम बहुत ज़्यादा ये ड्रग दे रहे हों तो उनकी जो REM जो है वो कम हो जाती है हाई डोजेस पे। स्लीप का पैटर्न जो है वो लेस मार्कली अल्टर होता है बाय न्यू हिप्नोटिक्स जैसे कि जेल्पिलोन एंड जोल्पिडेम। फिर है एनेस्थीसिया। देखिए हाई डोजेस पे ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर सेडेटिव हिप्नोटिक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है विथ एमनेजिया एंड सप्रेशन रिफ्लेक्सेस की। एंट्रोग्रेड अमनेजिया यानी कि इनेबिलिटी टू रिकॉल द इवेंट जो कि हुए हों ड्यूरिंग द ड्रग्स एक्शन, वो ज़्यादा लाइकली है बेंजोडाइजेपिन के साथ देन विद अदर सेडेटिव हिप्नोटिक। एनेस्थीसिया प्रोड्यूस होता है मोस्ट ऑफ द बारबिचुरेट के साथ भी जैसे कि थायोपेंटल एंड सर्टेन बेंजोडाइजेपिन के साथ भी जैसे कि मिडाजोलाम। एंटी कन्वर्जेंट एक्शन भी है इनके। कैसे? सप्रेशन सीजर एक्टिविटी का होता है जब हम हाई डोज ऑफ मोस्ट ऑफ द बारबिचुरेट देते हैं एंड सम ऑफ द बेंजोडाइजेपिन से, लेकिन ये यूजुअली एट द कॉस्ट ऑफ मार्क्ड सिडेशन है। सिलेक्टिव एंटी कन्वर्जेंट एक्शन यानी कि सप्रेशन कन्वर्जेंस की एट अ डोज जो कि सिवियर सिडेशन ना करवाएं, वो होता है ओनली फ्यू ऑफ दीज ड्रग्स जैसे फिनोबार्बिटल, क्लोनाजेपाम। हाई डोजेज IV डायजेपिम का, लोराजेपाम का
या फिनोबार्बिटल का यूज़ किया जाता है स्टेटस एपिलेप्टिकस में। इस कंडीशन में हेवी सिडेशन चाहिए होती है, डिज़ायरेबल होती है। नेक्स्ट है मसल रिलैक्सेशन। देखिए रिलैक्सेशन स्केलेटल मसल की होती है सिर्फ जब हाई डोजेज मोस्ट ऑफ द सेडेटिव हिप्नोटिक के हम देते हैं हाई डोज, जबकि डायज़ेपाम इफेक्टिव होता है एट द सेडेटिव डोज लेवल पे फॉर द स्पेसिफिक स्पास्टिसिटी स्टेट इंक्लूडिंग द सेरेब्रल पाल्सी भी करवा सकता है डायज़ेपाम। और मेप्रोबामेट को भी कुछ सिलेक्टिविटी है एज अ मसल रिलैक्सेंट। फिर है मेड्यूलरी डिप्रेशन। हाई डोजेस कन्वेंशनल सेडेटिव हिप्नोटिक के, स्पेशली हमारी अल्कोहल के और बारबिचुरेट के, कॉज करा सकते हैं डिप्रेशन हमारी मेड्यूलरी न्यूरॉन्स का, जिसके नतीजे में रेस्पिरेटरी अरेस्ट, हाइपोटेंशन, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो सकता है। ये डेथ का कॉज है सुसाइडल ओवरडोज में, जो नींद की गोलियां खा के मर जाते हैं। तो मेड्यूलरी डिप्रेशन इज़ द रीज़न। नेक्स्ट होती है टॉलरेंस और डिपेंडेंस। टॉलरेंस डिक्रीज होता है रिस्पॉन्सिवनेस का, जो कि सेडेटिव हिप्नोटिक्स में होता है यूज्ड क्रोनिकली या हाई डोज में जब यूज़ किया जाए। क्रॉस टॉलरेंस हो सकती है डिफरेंट केमिकल सब ग्रुप्स में। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है फ्रीक्वेंटली विथ मोस्ट सेडेटिव हिप्नोटिक्स, और ये मैनिफेस्ट होती है बाय कंपल्सिव यूज ऐसी ड्रग्स का टू रिड्यूस द एंजाइटी। तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाती है। फिजियोलॉजिक डिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूट करती है एन एल्टर्ड स्टेट दैट लीड टू एब्सटिनेंस सिंड्रोम, यानी कि विथड्रॉल स्टेट जब ड्रग एब्रप्टली डिसकंटिन्यू की जाए। विथड्रॉल साइन जो कि आते हैं तो उसमें ट्रेमर होते हैं, उनको एंजाइटी होती है, हाइपर रिफ्लेक्सिया, सीजर होता है, ये ज़्यादा कॉमनली होते हैं विद शॉर्टर एक्टिंग ड्रग्स के साथ। डिपेंडेंस लायबिलिटी जोलपीडेम के ज़ैलिप्लोन एसोपिक्लोन का लेस है दैट ऑफ द बेंजोडाइजेपिन, सिंस विथड्रॉल सिम्टम्स मिनिमल होते हैं आफ्टर देयर एब्रप्ट डिसकंटिन्यूस। यहाँ पे एक स्किल कीपर लोडिंग डोज है। यहाँ पे लिखा है कि 3 घंटे बाद आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ अननोन क्वांटिटी डायज़ेपाम की पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ और ड्रग कंसंट्रेशन उसके प्लाज्मा में 2 मिलीग्राम पर लीटर थी। अज्यूम करें कि ये पेशेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर फॉर द डायज़ेपाम RS4 ओरल बायोअवेलेबिलिटी 100%, VD 80 लीटर, CL 38 डे, हाफ लाइफ 2 डेज। एस्टिमेट करें डोज ऑफ डायज़ेपाम का जो इंजेस्ट किया उसने। इसका आंसर है कि क्योंकि हाफ लाइफ डायज़ेपाम की 2 दिन है, तो 1 में अज्यूम के प्लाज्मा कंसनट्रेशन इसकी 3 घंटे बाद आफ्टर द इंजेक्शन सिमिलर होगी टू द पीक प्लाज्मा लेवल। इफ़ सो एंड अज्यूमिंग द 100% बायो अवेलेबिलिटी, तो इसके हिसाब से डोज इंजेस्टेड इज इक्वल टू प्लाज्मा की कंसनट्रेशन यानी 2 मिलीग्राम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी 80 लीटर इज इक्वल टू 160 मिलीग्राम। क्लिनिकल यूज़ पढ़ें तो मोस्ट ऑफ ये जो है प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं फार्माकोडायनेमिक जो हमने पढ़ी अभी। तो जैसे एंजाइटी स्टेट में हम ये यूज़ करते हैं बेंजोडाइजेपिन ना फेवर की जाती है इन द ड्रग ट्रीटमेंट अक्यूट एंजाइटी स्टेट में फॉर द रैपिड कंट्रोल ऑफ पैनिक अटैक। आल्दो ये डिफ़िकल्ट होता है टू डेमोन्स्ट्रेट द सुपीरियरिटी एक ड्रग की ओवर अनदर, जो एल्प्राजोलाम है और क्लोनाज़ेपाम है उनको ज़्यादा एफिकेसी है देन द अदर बेंजोडाइजेपिन इन द लॉन्गर टर्म ट्रीटमेंट ऑफ पैनिक एंड फोबिक डिसऑर्डर्स। There is increasing use of the different drug group, the newer antidepressant in the treatment of chronic anxiety state, जो हम चैप्टर 30 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम इसको स्लीप डिसऑर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं। बेंजोडाइजेपिन इंक्लूडिंग जो एक्टाजोला है, फ्लूराजिपाम है और ट्रायाजोलाम है, ये वाइडली यूज़ किए जाते हैं प्राइमरी इंसोम्निया में, जिसको नींद ना आ रही हो, एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द सर्टेन अदर स्लीप डिसऑर्डर। लोअर डोज यूज़ करने चाहिए हमें ओल्डर पेशेंट में जो कि ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टू द CNS डिप्रेशन इफेक्ट। मोर रिसेंटली देयर हैज़ बीन इंक्रीजिंगली यूज़ ऑफ जोलपीडेम, ज़ैलिप्लोन, एसोपिक्लोन इंसोम्निया के लिए, सिंस दे हैव अ रैपिड ऑनसेट विद द मिनिमल इफेक्ट्स ऑन द स्लीप पैटर्न, और ये लेस डे टाइम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कराते हैं देन द बेंजोडाइजेपिन। नोट करें कि सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर ब्रीदिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर, जैसे कि स्लीप एपनिया में हम कभी भी ये नहीं देते। नेक्स्ट है नेक्स्ट है अदर यूजेस। तो थायोपेंटल जो है वो कॉमनली यूज़ की जाती है फॉर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के लिए, और सर्टेन बेंजोडाइजेपिन जैसे कि डायज़ेपाम है, मिडाजोलाम, ये एनेस्थीसिया के कंपोनेंट प्रोटोकॉल हैं। एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल के कंपोनेंट है इंक्लूडिंग दोज यूज्ड इन द डे सर्जरी। स्पेशल यूजेस जो इंक्लूड करते हैं मैनेजमेंट ऑफ सीजर डिसऑर्डर जैसे क्लोनाजिपाम, फिनोबार्बिटल, बायपोलर डिसऑर्डर में जैसे कि क्लोनाजिपाम, और ट्रीटमेंट ऑफ द मसल स्पास्टिसिटी में जैसे कि डायज़ेपाम। लॉन्गर एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन जैसे कि क्लोराडायज़ेपोक्साइड डायज़ेपाम,
ये ना मैनेजमेंट ऑफ विथड्रॉल स्टेट इन द पर्सन फिजियोलॉजिकली जो डिपेंड होता है ऑन द इथेनॉल एंड अदर सेडेटिव हिप्नोटिक, उनमें ये यूज़ की जाती हैं। ये सब आपने याद करनी है। नेक्स्ट टॉक्सिसिटी, साइकोमोटर डिसफंक्शन। ये इंक्लूड करता है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डिक्रीज साइकोमोटर स्किल, अनवांटेड उनको डे टाइम सिडेशन हो रही होती है। ये इफेक्ट ना पार्टिकुलरली डेंजरस होते हैं जब वो ड्राइव कर रहे हो या कोई ऑपरेटिंग अदर मशीन। ये एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा कॉमन बेंजोडायजेपिन से है दैट हैव एक्टिव मोटाबोलाइट, जिनकी लॉन्गर हाफ लाइफ होती है, जैसे डायजेपाम हो गया, फ्लोराजीपाम। लेकिन ये आल्सो हो सकते हैं आफ्टर अ सिंगल डोज ऑफ शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडायजेपिन से भी, जैसे कि ट्रायाजोलाम से। डोजेज सेडेटिव हिप्नोटिक का कम करना चाहिए बूढ़े लोगों में जो कि ससेप्टेबल होते हैं टू ड्रग्स दैट कॉज साइकोमोटर डिसफंक्शन। इस तरह के पेशेंट्स में एक्सेसिव डे टाइम सेडेशन दिखी गई है जो रिस्क बढ़ा रही है फॉल्स का और फ्रैक्चर्स का। एंट्रोग्रेड एमनेजिया भी होता है बेंजोडायजेपिन से, स्पेशली जब वो हाई डोज में यूज़ की जाए, एन एक्शन दैट फॉर्म द बेसिस फॉर देयर क्रिमिनल यूज इन द केस ऑफ द डेट रेप। ज़ोलपीडेम जो है एंड द न्यूअर हिप्नोटिक्स कॉज कराते हैं मोडेस्ट डे आफ्टर साइकोमोटर डिप्रेशन। हाउएवर प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स जो कि यूज़ की जाती हैं नींद के लिए, वो फंक्शनल इम्पेयरमेंट कराती हैं, जैसे कि स्लीप ड्राइविंग कराती हैं, डिफाइंड एज ड्राइविंग वाइल नॉट फुली अवेक आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ अ सेडेटिव हिप्नोटिक प्रोडक्ट विथ नो मेमोरी ऑफ द इवेंट। ये भी नहीं पता होता कि हमने किया क्या, भी कहाँ गए, क्या हुआ। फिर इसके अलावा टॉक्सिसिटी में है साइकोमोटर डिसफंक्शन के अलावा एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन। एडिटिव डिप्रेशन होता है जब सेडेटिव हिप्नोटिक यूज़ किए जाएं अदर ड्रग्स के साथ इन द क्लास एज वेल एज विद अल्कोहलिक बेवरेजेस के साथ, एंटीहिस्टामिन्स के साथ, एंटीसाइकोटिक के साथ, ओपियोइड एनाल्जेसिक के साथ या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन के साथ। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ड्रग इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग ए सेडेटिव हिप्नोटिक यही है। इसके अलावा टॉक्सिसिटी में आ जाता है ओवरडोज। ओवरडोजेज सेडेटिव हिप्नोटिक की ना सिवियर रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन करवाते हैं। ये पोटेंशियली लीथल इफेक्ट हैं जो कि ज़्यादातर अल्कोहल के साथ होते हैं, बारबिचुरेट, कार्बामेट्स, देन विद द बेंजोडाइजेपिन या न्यू